कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स। तो आज हम लोग शैडो स्लेव नोवेल के चैप्टर 5 की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रोकन चेन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, तुमने एक सोए हुए राक्षस को मार गिराया। माउंटेन किंग्स लार्वा। सनी ज़मीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर किसी मशीन में पिस कर निकला हो। एड्रेनालाइन का असर अब भी थम चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी संतुष्टि थी। लार्वा को मारने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि वो इस बात को भूल गया कि उसे कोई मेमोरी नहीं मिली, वो खास चीज़ जो स्पेल कभी कभी विजेता को देती है। अगर कोई जादुई तलवार या आर्मर मिल जाता तो बहुत काम आ सकता था। अब तो सनी एक गर्म कोट से भी संतुष्ट हो जाता। उसने मन में सोचा, 3 सेकंड, मैं सिर्फ 3 सेकंड आराम कर सकता हूँ, क्योंकि उसे पता था कि ये डरावना सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ देर बाद सनी ने खुद को संभाला और चारों ओर देखने लगा। लार्वा अब मर चुका था, ये अच्छी बात थी, लेकिन वो अब भी उसी के साथ चेन से बंधा हुआ था। शिफ्टी और स्कोलर दोनों कोशिश कर रहे थे कि चेन को खोलकर थोड़ा खुद को आज़ाद किया जा सके। शिफ्टी और स्कोलर भी वही कैदी थे जो चेन के साथ बंधे हुए थे। थोड़ी दूर पर बहुत से शरीर टुकड़ों में पड़े थे। कई गुलाम मारे जा चुके थे, कुछ किसी तरह जान बचाकर भाग रहे थे। मूर्ख हैं ये, खुद को मौत के हवाले कर रहे हैं, सनी ने सोचा। दरअसल चेन किसी एक हिस्से से टूटी हुई थी, इसलिए जब गुलाम भाग रहे थे और सनी घसीट रहा था तो वो अचानक ढीली हो गई थी। काश शैकल्स में आसान लॉक लगे होते तो शायद सनी खुद को आज़ाद कर सकता था, लेकिन हर शैकल्स खास लिंक से जुड़े हुए थे, उन्हें बिना चाबी खोला नहीं जा सकता था। माउंटेन किंग, वो विशाल राक्षस, आग की तेज रोशनी के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन सनी उसके होने का एहसास कर पा रहा था। पत्थरों की नीचे से आ रही कंपन से और उन गुलामों की चीखों से जो अब भी मारे जा रहे थे। कभी कभी कोई गुस्से भरी दहाड़ भी सुनाई दे रही थी, मतलब कुछ सैनिक अब भी जिंदा थे और लड़ाई कर रहे थे। लेकिन सनी की नज़र जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा अटकी वो ये था कि कुछ मरे हुए शरीर हिलने लग गए थे। और लार्वा। सनी की आंखें चौड़ी हो गई। एक के बाद एक 4 शरीर धीरे धीरे उठे। हर क्रिएचर उतना ही भयानक दिख रही थी जितनी पहले वाली, और उतनी ही जानलेवा भी। सबसे पास वाली सनी के बस कुछ ही कदम की दूरी पर थी। सारा खेल खत्म हुआ, सनी ने सोचा, और फिर हल्की सी आवाज के साथ, काश मैं जाग जाऊं। हवा में एक अजीब सी खटकने की आवाज हुई और एक लार्वा ने मुड़कर सीधे उनकी तरफ देखा, अपने तेज दांत दिखाते हुए। शिफ्टी डर के मारे गिर गया और कुछ प्रार्थना बुदबुदाने लगा। स्कोलर वहीं खड़ा रह गया, एकदम जम गया। सनी की नज़र जमीन पर दौड़ी। कुछ हथियार, कुछ बचाव का तरीका, कुछ भी नहीं था। गुस्से में भरकर उसने चेन को अपने हाथ पर लपेटा और मुट्ठियां कस ली। आजा, तेरा काम तमाम कर दूंगा। वो लार्वा बहुत तेजी से उसकी तरफ दौड़ा, उसके नुकीले पंजे, दांत और डर के साथ। सनी के पास कुछ करने का समय भी नहीं था, लेकिन तभी एक पतली सी आकृति उसके पास से निकली और हवा में एक तलवार चमकी। लार्वा का सिर कट गया और वो बिना किसी आवाज के जमीन पर गिर गया। सनी चौंक गया। ये क्या था? धीरे से उसने बाईं तरफ देखा। वही वो जवान सैनिक खड़ा था जिसने एक बार उसे पानी दिया था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो शांत लग रहा था, थोड़ा गंभीर जरूर, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा। उसके आर्मर पर ना खून था ना धूल। कमाल है ये। नहीं, दिखावा कर रहा है बस, सनी ने खुद को टोका। वो सोल्जर बाकी लार्वा की ओर बढ़ गया, लेकिन बीच रास्ते में उसने रुककर सनी की तरफ देखा और फिर अपनी बेल्ट से कुछ निकाला और उसकी तरफ फेंक दिया। बचाओ खुद को, उसने कहा। सनी ने वो चीज़ पकड़ी और देखा, वो एक छोटी लोहे की छड़ी थी जिसका सिर थोड़ा मुड़ा हुआ था। ये चाबी है, शैकल्स की चाबी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो झुक गया, अपने हाथ को सही स्थिति में घुमाया और लॉक को समझने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद लॉक खुल गया। वो आज़ाद हो गया। हवा ने उसके जख्मी हाथों को छुआ। सनी ने अपने हाथ रगड़े और हल्की मुस्कान दी।
उसकी आंखों में अब एक अंधेरी चमक थी। अब तू देख। उसी वक्त शिफ्टी की आवाज आई, ए लड़के इधर आ। सनी ने एक पल सोचा कि उसे छोड़ दे, लेकिन फिर मन बदल लिया। संख्या में ताकत होती है और वैसे भी उसे किसी और को जंजीरों में छोड़ना ठीक नहीं लगा। वो दौड़कर उनके पास गया और दोनों की शक्ल्स खोल दी। शिफ्टी खुश होकर पागलों की तरह नाचने लगा। आज़ाद हो गया, भगवान की कृपा है। स्कॉलर शांत था। उसने सनी के कंधे को पकड़ा और हल्की मुस्कान दी। अब तक 2 लार्वा मर चुके थे, तीसरा एक हाथ गंवा चुका था, लेकिन अब भी लड़ रहा था। वो सोल्जर उस पर लगातार हमला कर रहा था, बिल्कुल किसी जन्मजात योद्धा की तरह। भाग क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, चलो, शिफ्टी चिल्लाया। स्कॉलर ने कहा, अगर हम अभी भागे तो मर जाएंगे। क्यों? शिफ्टी ने पूछा। स्कॉलर ने बॉनफायर की तरफ इशारा किया। अगर वो आग बुझ गई तो हम रात भर ठंड से जम जाएंगे। सूरज निकलने तक हम नहीं बच पाएंगे, इसीलिए यहाँ रहना ही सही होगा। सनी को स्कॉलर की बात सही लगी। वो जानता था कि माउंटेन किंग से डरावना ये पहाड़ खुद है, जो थोड़ी सी चूक से उन्हें मार सकता है। तो क्या करें फिर? शिफ्टी बोला। सनी को यकीन था कि माउंटेन किंग सिर्फ कुछ गुलामों को मारकर शांत नहीं होने वाला, और उसे ये भी नहीं लगता था कि कुछ सैनिक उस राक्षस को मार सकते हैं। अगर वो सच में जिंदा रहना चाहता है तो कुछ करना ही होगा। चलो जाकर देखते हैं, सनी ने कहा। शिफ्टी ने ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। तू पागल हो गया क्या? उस मॉन्स्टर के पास जाना चाहता है तू? सनी चुप रहा। उसने कंधे उचकाए और अंधेरे की ओर कदम बढ़ा दिया, जहां माउंटेन किंग अब भी जिंदा था। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मत ताना।